अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका टीचर शहाब और वेलकम करता हूं अपने चैनल माई टेक फैमिली के ऊपर। जैसा कि एम एस वर्ड की पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने एम एस वर्ड के अंदर मौजूद लेआउट टैब के अंदर पेज सेटिंग्स के बारे में जाना था कि हम लोग पेज की सेटिंग किस तरह से कर सकते हैं एम एस वर्ड के अंदर। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग लेआउट के अंदर मौजूद आगे वाली जो सेटिंग्स रह गई हैं या ऑप्शंस रह गए हैं या मेन्यूज़ रह गए हैं उनके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने एम एस वर्ड को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप लोगों के पास एम एस वर्ड ओपन हो जाए, यहाँ पे आप लोगों ने ब्लैंक डॉक्यूमेंट को चूज़ करना है और उसके बाद हम चले जाते हैं लेआउट टैब के अंदर। यहाँ पे हम लोगों ने ये सारे ऑप्शंस जो है इनको यूज़ कर लिया था। अब रह गए ये वाले सारे ऑप्शंस। तो इनका यूज़ किस तरह से होगा? सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कोई पिक्चर लेके आ जाते हैं या कोई शेप। तो पिक्चर लेने से बेहतर है मैं यहाँ पे कोई शेप ले आता हूँ। तो यहाँ पे हम शेप को पुट करते हैं और लेआउट टैब के अंदर चले जाते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास पहला ऑप्शन है पोजीशंस का। अब पोजीशन के अंदर इस शेप की पोजीशन है इन लाइन विद टेक्स्ट, एज इट इज़ आपको नज़र आएगा। लेफ्ट है तो लेफ्ट ही रहेगा, मिडल करेंगे तो मिडल आ जाएगा, राइट करोगे तो राइट आ जाएगा। इसी तरह ये बाकी सारी सेटिंग्स ये शेप को उस तरह एडजस्ट कर देंगे। लाइक आप ये देखो तो ये मिडल में आ गया। तो ये हो गया शेप या किसी भी पिक्चर की पोजीशन को एडजस्ट करना। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रैप टेक्स्ट। अब रैप टेक्स्ट के यूज़ करने से पहले मैं यहाँ से इस शेप को डिलीट करता हूँ। यहाँ पे हम लेके आते हैं एक सिंपल पैराग्राफ। जैसे ही हमारे पास पैराग्राफ आ जाएगा तो यहाँ पे हम एक शेप को अगेन ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद हमने वापस जाना लेआउट टैब के अंदर। यहाँ पे हमारे पास है रैप टेक्स्ट का ऑप्शन। तो रैप टेक्स्ट का ऑप्शन जो यहाँ पे जितने सारे ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं, आप अगर शेप के साथ देखो तो एक छोटा सा आइकन बना है, इसके अंदर ये सारे ऑप्शन भी रैप टेक्स्ट के हैं। आप लोगों ने रैप टेक्स्ट के अंदर सारे ऑप्शन का यूज़ पहले मैं आपको बताता हूँ। रैप टेक्स्ट के अंदर सबसे पहला है इन लाइन विद टेक्स्ट, ओके है। स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा। टाइट का मतलब आप देख सकते हैं कि सेंटर में आ गया और ये टेक्स्ट को भी डिस्टर्ब कर रहा है। उसके बाद थ्रू, थ्रू के ऊपर आप क्लिक करते हो तो वो भी टेक्स्ट को डिस्टर्ब कर रहा है। उसके यूज़ करने से कोई खासा डिफरेंस नहीं आया। देन है टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम मीन के ये देखें टेक्स्ट ऊपर वाला ऊपर चला गया, नीचे वाला नीचे आ गया। ये सेंटर में एक पिक्चर जो हमारी शेप थी वो सेंटर में होगी। उसके बाद बिहाइंड द टेक्स्ट यूज़ करते हो तो हमारा जो टेक्स्ट है वो सॉरी हमारी जो शेप है वो टेक्स्ट के पीछे चली जाएगी। और अब देखते हैं कि हमारे पास जो स्क्वायर का ऑप्शन है जो मैंने पीछे छोड़ा वो किस काम आता है। अब देखो यहाँ पे मैं शेप को रखता हूँ और यहाँ से हम चूज़ करते हैं स्क्वायर वाला ऑप्शन। स्क्वायर पता क्या करता है, ये आपके टेक्स्ट के साथ एडजस्ट हो जाता है। जिस तरह का आपका टेक्स्ट होगा ये उसके साथ एडजस्ट होगा। अब यहाँ पे आप इसको जिस तरफ मर्जी करोगे टेक्स्ट आपका इसी के साथ एडजस्ट होता चला जाएगा। यहाँ पे मैं टेक्स्ट को जस्टिफाई करता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। आपने अपनी बुक्स के अंदर देखा होगा कि साइड में पिक्चर लगी होती है तो टेक्स्ट उसके साथ इस तरह से लिखा होता है। अगर हम शेप का साइज जो है उसको भी बढ़ाते हैं तो आप देखो हमारा जो टेक्स्ट है वो शेप के साथ एडजस्ट होता चला गया, उसने हमारे टेक्स्ट को डिस्टर्ब नहीं किया। तो इस तरह से रैप टेक्स्ट का यूज़ होता है। अब मैं इस सारे चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ अपने डॉक्यूमेंट के अंदर और यहाँ पे मैं लेके आता हूँ दो शेप्स को। सबसे पहले हम यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करते हैं और साथ ही हम इसको एक और ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। अब हमारे पास दो शेप्स आ गई। फर्स्ट वाली का कलर मैं चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। लेआउट के अंदर वापस आते हैं। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है बिहाइंड फॉरवर्ड और बिहाइंड टू फ्रंट, सॉरी ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग टू फ्रंट। अब इसका यूज़ किस तरह से करते हैं? अब देखो ब्लू वाली को मैं रेड वाली शेप के ऊपर रख देता हूँ। तो यहाँ पे अगर ब्रिंग फॉरवर्ड करूँगा तो अभी आप देख सकते हैं कि ब्लू वाली शेप जो है वो सिलेक्ट है। तो यहाँ पे मैं रेड वाली शेप को सिलेक्ट करके ब्रिंग फॉरवर्ड करूँगा तो इससे क्या हुआ कि रेड वाली जो शेप है वो ब्लू वाली शेप के ऊपर आ गई। अगर यहाँ पे मैं एक और शेप लेके आऊँ, इंसर्ट शेप, और यहाँ पे हम एक और ड्रॉ करते हैं और इसका कलर कोई और रख लेते हैं। अब देखें यहाँ पे रेड के ऊपर एक और शेप आ गई जिसका कलर है ब्राउन। अब लेआउट टैब के अंदर जाओ तो यहाँ पे देखो ब्रिंग फॉरवर्ड के साथ एक ऑप्शन है बिहाइंड ब्रिंग टू फ्रंट। अब देखो ब्रिंग फॉरवर्ड मैं करूँगा ना इसको दोबारा रेड वाली शेप को तो ये ब्राउन वाले के ऊपर आई, ठीक है। लेकिन अगर मैं ब्लू वाली को सिलेक्ट करके ब्रिंग फॉरवर्ड करूँगा तो वो सबसे पहले ब्राउन वाले के ऊपर आएगी, देन रेड वाले के ऊपर, यानी कि लास्ट पे वो तीसरी दफ़ा प्रेस करने पे वो सबसे टॉप पे आएगी। लेकिन यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट,
इसको अगर मैं क्लिक करूँगा तो वो डायरेक्ट फ्रंट के ऊपर आ जाएगी। जैसे आप अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो देखो ब्राउन वाली जो सॉरी ब्लू वाली जो है वो रेड और ब्राउन दोनों के ऊपर आ गई। इसके साथ आगे वाला ऑप्शन है सेंड बैकवर्ड। अगर मैं सेंड बैकवर्ड करता हूँ तो रेड या ब्राउन में से जो शेप ब्लू के नीचे सबसे पहले होगी तो ये उसके पीछे चली जाएगी, तो ये उसके पीछे चली जाएगी। यहाँ पे अगर सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करें तो देखें रेड वाली जो शेप थी वो ब्लू के नीचे थी, तो ये उसके पीछे चला गया। और यहाँ पे अगेन प्रेस करो तो सबसे नीचे चला जाएगा। लेकिन अब मैं रेड वाली को सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे मैं सेंड बैकवर्ड के अंदर जो ऑप्शन है सेंड टू बैक, इसको क्लिक करूँ तो रेड वाली सबसे नीचे खुद ही चली जाएगी एक क्लिक के अंदर। तो इस तरह से सेंड बैकवर्ड या ब्रिंग फॉरवर्ड इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सिलेक्शन पेन का। अब सिलेक्शन पेन क्या काम करता है? सिलेक्शन पेन के ऊपर अगर आप क्लिक करो तो आपके साइड राइट साइड पे एक नेविगेशन पेन ओपन होगा, जिसके अंदर हमने 3 शेप ली हुई हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो तीनों ही शो हो रही होंगी। इन तीनों के आगे आप देखो एक आँख बनी होगी, यानी कि आई का आइकन होगा। आप इनमें से किसी एक की आँख को बंद करोगे तो वो शेप हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर हाइड हो जाएगी। अब इसका यूज़ क्यों होता है? फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई पिक्चर लगाई है या शेप लगाई है, उसको आपने डिलीट नहीं करना लेकिन आपने डॉक्यूमेंट के अंदर शो भी नहीं करना, तो आपने सिलेक्शन पेन का यूज़ करना है उस और यहाँ पे आके आपने उसकी आँख को या आई के आइकन को बंद कर देना, तो वो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर से हाइड हो जाएगी। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अलाइन का। अलाइन का मतलब वही है कि आपने शेप को राइट पे रखना है, टॉप पे रखना है, बॉटम पे रखना है या सेंटर में रखना है। उसके बाद हमारे पास ग्रुप का ऑप्शन है। आपने इनमें से किसी एक शेप को चूज़ करना है, उसके बाद आपने कंट्रोल पकड़ के दूसरी शेप के ऊपर क्लिक करना है। अब देखो दोनों शेप जो है हमारी सिलेक्ट होगी। दोनों शेप जैसे ही सिलेक्ट हो जाए तो आपने ग्रुप के ऊपर आना है और यहाँ से ग्रुप कर देना है। जैसे ही आप ग्रुप को क्लिक करोगे तो आपके पास ये दोनों शेप अब एक हो जाएंगी, यानी कि आप एक साथ इन दोनों को मूव कर सकते हो। अगर आप वापस से अनग्रुप करना चाहो तो आपने इस शेप वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, उसके बाद आपने ग्रुप पे वापस आना है और अनग्रुप कर देना है, तो ये दोनों वापस से अनग्रुप हो जाएंगी, अलग-अलग हो जाएंगी। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रोटेट का। अब रोटेट क्या काम करता है? आपने किसी एक शेप को क्लिक करना है, उसके बाद आपने रोटेट पे आना है। जितने ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं आप उनको चूज़ करके शेप को रोटेट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप लोग मोर रोटेशन ऑप्शन में जाके अपनी मर्ज़ी से इसको कस्टम रोटेट कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा गाइज़। अल्लाह हाफ़िज़।